नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ वला फ़ी समाई व हुवल समीउल अलीम। ए अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम की बरकत से कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, ज़मीन की हो या आसमानों की, वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। जो शख्स ये दुआ सुबह और शाम पढ़ेगा उसे कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं दे सकती। 3 मरतबा पढ़े। हमने छोटी सी ऑडियो एक कीमिया इस्तिलाहात की आप लोगों के लिए डाली थी। कीमिया की इस्तिलाहात, कीमिया के असूल और कवानीन को फॉलो किए बगैर आप कभी भी इस तक नहीं पहुंच सकते। इससे पहले मैंने अपदातों के बारे में ईंट जंतर, बालू जंतर, महमूद जंतर, बरका, ताब जंतर, तस्किया, तशफिया, तसीद, तनकिया के बारे में आपको आगाही दी थी। अभी मैं जलमुद्रा, चाहल, डोल जंतर, सबा, अकद, ख्वास, गजपट, गोबरपट और महापट, ये चीज़ों के बगैर आप कीमिया की मंजिलों को नहीं पा सकते इनके नॉलेज के बगैर, क्योंकि यही कीमिया की छोटी छोटी चाबियां हैं जो राज है। जल मुद्रा, पहले किसी दुआ को कढ़ाई में डालकर उसके बाद किसी दांत का प्याला उस पर ऊदा रखकर चारों तरफ से मजबूत टांका लगाकर किसी भी चीज़ से या फिर कढ़ाई में पानी डालकर नीचे आग जलाएं। जब पानी खुश होने का आए पानी बदल दे। जितनी मरतबा पानी बदलने के मतलब हदायत हो ऐसे करता जाए। इसको जल मुद्रा कहते हैं। पानी दवाइयों के अंदर ना जाए। चाहल का जिक्र, ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसमें लिद भर दे और लिद के दरमियान दवा की शीशी रखकर ऊपर पानी का छिड़काव करे। लिद हर 7 दिन के बाद बदल दिया करे। इसको चाहल कहते हैं। डोल जंतर, बर्तन में अरक वगैरह भरकर चूल्हे पर चढ़ाए, दवा की पोटली उसमें बांध कर इसमें लटका दे, नीचे आग जलाए। इसे डोल जंतर या डोला जंतर भी कहते हैं। सबा, जो दवा दांतों को अंदर और बाहर से रंग दे उसको सबा कहते हैं। अकद, पारे के साथ कोई दूसरी चीज़ बनाकर उसकी गोली या गिरा बनाने को अकद कहते हैं। गवास, किसी दवा का किसी दवा के अंदर उतर जाना और दस कर उसके अंदर शामिल हो जाना, इसको गवास कहते हैं। गज पर 1 गज मकब का गड़ा चारों तरफ से उसके अंदर बड़ी आग देने को गजपट कहते हैं। गजपट के लघवी बैनी हाथी के है। हाथी का जो पाँव है वो गजपट यानी बड़ी आग को गजपट कहते हैं। गोबरपट, उपलों को बरीक कूट ले, उसके अंदर दवा का बर्तन रखकर आग लगा दे, इसको गोबरपट कहते हैं। महापट, 1 गज लंबे चौड़े और गहरे गड़े को आग को महापट कहते हैं। ये इस्तिलाहात हर शख्स के लिए पढ़नी बहुत ज़रूरी है और इनके बगैर आप इल्मुल कीमिया की दस्तरस को नहीं पा सकते। अब आते हैं, पिछली ऑडियो भी मेरी नुस्खा जात में नहीं दे पाया। कुछ गेस्ट भी आ जाते हैं, कुछ मेरी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं है। जल्दी से जल्दी ये इल्म आप साथियों की खिदमत में पेश कर दूं, ये मेरी ख्वाहिश है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। जस्त बरादा 6 बादशाह, पारा 3 बादशाह, रोगरे अलसी 2 बादशाह, इनको खल करके खुश करें। जब गोली बन जाए और इस गोली के बराबर कुश्ता तांबा मिलाकर इसको खल करें और अंबर बेल के दूधा में इसको 5 सेर की आग दे दे, ये कुश्ता हो जाएगा। 1 रत्ती 1 तोला तांबे को चरखाकर उस पर डाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
हमलान का एक नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सगे रासक उम्दा को 2 तोला का चरख दे। सगे रासक के मैंने बहुत नुस्खा जात हर तरह के बयान किए। जब ये सुरख हो तो सुरख काई की 3 चुटकी मारे, फिर माल याद देकर इसको चरख दे, दोबारा माल याद देकर चरख दे। फिर इसमें सुबल फार मिलाकर कोई भी काम थोड़ा सा चरख दे। और उसके बाद 2-3 मरतबा रोगने माल कंगनी में इसको गोता दे दे, यानी कि चरख देकर, तो समझ ले कि आपका काम बराबर शब्द के साथ मुकम्मल हो जाएगा। गन्ना काबला सार बात साथी बोबिया करना चाहते हैं। मेरी आइडियो बगैर तवत्तल के, बगैर किसी मिलावट के बिल्कुल खालस आपकी साथ पहुँचती है। कोई उसमें एडिटिंग नहीं करता मैं, ना ही मुझे उसकी कोई ज़रूरत है। तुखमे करजवा का मगज़ 5 तोला, गन्ना काबला सार 1 तोला। करजवा को कूट कर उसके दरमियान गंदक रख कर इसकी एक पोटली बना ले और 1 पाव दूध में इसको पकाएं 3 मरतबा। आप ये अमल कर लें, आपकी गंदक बोबिया हो जाएगी। नीले तूतिया को लोग सफ़ेद करने के पीछे पड़े रहते हैं। बंग का नुकदा बनाकर उसमें पिंडी की साइड पे तो बहुत बंग है, क्योंकि आजकल इस्लामाबाद में भी मैंने घर लिया हुआ है, तो वहाँ पर तो बंग का कोई मसला ही नहीं है। बंग का नुकदा बनाकर उसमें तूतिया रखकर इसकी टिकिया बना लें और तवे पर इसको पकाएं। जब टिकिया खुश्क हो जाए तो निकाल कर ठंडा करके जब आप खोलेंगे तो आपका तूतिया सफ़ेद होगा। असरार मख्फिया का ये राज है, बनाएं और ऐश करें। हड़ताल वर्किया जो सड हो जाती है उसको खोलने के लिए लीप की नबूलियों को, जो नबूलियाँ होती है उनको कूट कर उसमें हड़ताल वर्किया रख के 2 सिर की आग दे दे। आपकी सड हड़ताल वर्किया जारी हो जाएगी। जहाँ मर्जी रत्ती तोला इसको इस्तेमाल करें। जस्ट एक चटाक लेकर इसको तुबड़ी बूटी या जल बगरा बूटी अगर आपको मिल जाए, 1 पाव नुकदा बनाकर आग 4 सिर की दे दें। और फिर भैंस बूरी जो होती है इसका गोबर इसके अंदर 7 बजाओ इसको दे। और उसके बाद आबे लहसुन के पानी में 7 बजाओ दे दे। उसके बाद इसमें हम वज़न पारा मिलाकर 1 तोला इसकी गिरा बना ले। और हड़ताल को पहले आग 1.5 सेर की, फिर 2 सेर की, इसके ऊपर 1 तोला हड़ताल लगा दे। और फिर तीसरी आग 2.5 सेर की दे दे। इस गिरा के ऊपर 1 तोला हड़ताल चढ़ाकर इसको गिले मत करके पहली आग 1.5 सेर की, दूसरी आग 2 सेर की और तीसरी आग 2.5 सेर की दे देगी। आपकी अक्सीर तैयार है।
शिगरफ रूबी 1 तोला, सुबल फार सफ़ेद 1 तोला, सुबल फार जर्द 1 तोला, हड़ताल वर्किया 1 तोला, निशादर 1 तोला, चूल्हा कोड़ी जर्द। छोटे बच्चे या बचपन में कोड़ियाँ खेलते थे ना, जर्द कोड़ी 1 तोला। तमाम अशिया को बिल्कुल बारीक पीस कर, जर्दी बैदा मुर्ग, ऐसे देसी मुर्ग की जर्दी ले मुर्गी की जो स्याह रंग की हो। 21 जर्दियों के साथ इसको खल करके ख़त्म करके पताल जलतल तेल निकाल दे, आछी शीशी में आपका ये अक्सीरी रोगन होगा। सोचे क्या चीज़ है। गंधक आंवला सार के बहुत सारे मैंने नुस्खे बताए हैं। कायम नीम कायम या जैसी भी गंधक हो उसका कूट कर नुकदा बना लें। 2 तोला शगरफ की 2 डलियां इसके अंदर रखकर कूजा में बंद कर गिले हिकमत करके 5 शेर की इसको आज दे दे, ये शगरफ आपका कायम होगा। कोई नहीं बताएगा ये नुस्खे, कोई भी नहीं बताएगा। शिगरफ 1 तोला की 1 डली, हड़ताल 1 तोला की 1 डली, दोनों को सगे जरा या गुदंती कुश्ता, सगे जरा का कुश्ता या कुश्ता गुदंती कीकवार के पानी में हल कर कर डलियों पर लेप करके खूब खुश करके, यह कुश्ता 6 तोला होना चाहिए। हांडी में बंद करके लेकिन हांडी में बंद करने से पहले खट्टी बेरी जो होती है उसकी 2-3 सेर पत्ते पाउडर बनाकर दरमियान में दोनों चीज़ें फासले पर रखकर इसके नीचे आग दे 5 से लकड़ी की, यानी लकड़ी ऐसी हो कि ये पत्ते वगैरह सब जल जाए। पाउडर बनाने की जरूरत नहीं, तय बताया पत्ते ही लगा दे भले गीले। ये दोनों कायम हो गए, अपने वजन में अपने रंग पर हो गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो चीज़ अपने रंग में कायम अपने हुजब में हो उससे क्या क्या काम लिए जा सकते। पारे का कुश्ता करने के लिए पुदीना कूही बबा जड़ उसके ले लिए, पाव लुगदा खूब कूट कर दरमियान 1 तोला पारा रखकर गुले हिकमत करके बूबल में दबा दे। सुबह जब निकालेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका कुश्ता होगा। नुस्खा बयान करते हुए बड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है, बड़े जिगरे का काम है नुस्खा बयान करना। हड़ताल वर्की 1 सेर लमके संग उम्दा, आधा पाव साबल, और 1 सेर ही आप हड़ताल वर्की ले लें। 1 सेर हड़ताल वर्की अगर आपके पास है, 1 सेर लमके संग है, पत्थर वाला जो सुरख नमक होता है। उम्दा साबल काला वाला ले तो बेहतर है। ये आधा पाव लेकर सबको अलग-अलग पार्चा बेस करके बुलाए और जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाकर इनकी सुखा लें। फिर इन गोलियों को एक तरफ मिट्टी के बर्तन में बड़ी हड्डियां में इस तरह बिछाएं कि एक के ऊपर दूसरे न चढ़ जाए।
इस बर्तन के मुंह पर दूसरा बर्तन रखकर इसको चूना और मांस के दाल से बिल्कुल बराबर करके इसका मुंह बंद कर दे, गिलेक बंद करके, और फिर 2 पैर इसको थोड़ी सी दरमियानी आग देकर तेज आंच पर इसको रख दे। हड़ताल के जोहर ऊपर जा लगेंगे, और जो माल नीचे रह गया हो दोबारा इनको इकट्ठा करके जमाल गोटा एक शेर के साथ इन तमाम को दोबारा रगड़ कर इसका पताल जलकर तेल निकाले। पहले जोहर को अच्छी तरह ऊपर नीचे तय कर ले, फिर जमाल गोटे के साथ इसका काम करें, और इस तेल में 4 पहर खल करके गोलियां बनाकर आतशी शीशी में डालकर इस पर मोहरे सलमानी लगा दे। ये जो ऊपर आपने जोहर उड़ाए हैं, इन जोहरों के जमाल गोटे का जो तेल है वो अलग एक सीर का पताल जंतर करके निकालना है। उस तेल के साथ इन जोहरों को रगड़ कर इनकी गोलियां बना लेनी है और आग शीशी में डालकर बोरे सुल्तानी लगाकर बालू जंतर इसको 8 पैर पकाएं। सर्द होने पर निकाल कर इसको आग पर डालकर इसका तजर्बा करें। अगर धुआं दे तो तकरारे अमल कर ले। अब ये जोहर आप समझते हैं कि क्या काम करेंगे। ये पोशाकी के साथ साथ अगर कुव्वत बा के लिए इसको दिया जाए, इस कदर बढ़ जाती है कि इंजाल होने के लिए अकर करा मुँह में डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। भूख को इतना बढ़ा देती है कि आप सोच नहीं सकते। इसका एक चावल अक्सीर कबरी के काम आता है। ये वो सीधे के राज है जो ज़बान से निकलते हैं तो रुक जाती है ज़बान। राजी इल्मुल कीमिया में हम चूँकि इल्मुल कीमिया के जो फाउंडर्स हैं उनका जिक्र भी करते चले आ रहे हैं। अरबी कीमिया में मुमताज़ नाम मोहम्मद बिन इब्ने ज़िक्रिया अबू बकर अल राज़ी का है। वो 850 में खुरासान की सनत के करीब रे में पैदा हुए। 30 वर्ष की उम्र तक उन्होंने तबात शुरू नहीं की थी। उन्हें यकीन था कि मुख्तलिफ धातों को सोने में तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने कीमिया के मतलब एक किताब भी लिखी है जिसे खलीफा अल मंसूर इब्ने इसहाक के सामने पेश किया, जिसने उसको सिला में उसे 1000 अशरफी नाम दिया और कहा कि इस किताब में जिन चीज़ों का जिक्र है उनको मेरे सामने बनाकर दिखलाइए। अल मंसूर ने आलात और अद्वियात भी मुहैया की, लेकिन वक़्त आया तो राजी कीमिया ना बना सका। अल मंसूर नाराज़ हो गया और उसने कहा कि इतने बड़े नामी और काबिल तबीब होकर तुमने एक झूठी किताब छाया की, अपनी शोहरत पर बदनुमा दाग लगाया है। मैं तुमको इसकी सज़ा देना भी ज़रूरी समझता हूँ। उसके बाद खलीफा ने हुक्म दिया कि इसकी तलीफ को इसके सर पर मारा जाए। आखिर इस किताब के वर्क वर्क बिखर गए। फिर इसको ज़ादे राह देकर बगदाद रवाना किया। इन दिनों राजी बूढ़ा हो चुका था और कहते हैं कि इसी सदमा से उसकी बसारत भी ज़ाया होगी। बाला आखिर सन 932 में गुरबत और तंदरुस्ती की हालत में वो इस दुनिया से चले गए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।